वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्ट 2 सक्सेस में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम मोहित है और मैं एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन ना होने के 3 कारण होते हैं। या तो आपने उसकी तैयारी की ही नहीं, ना आपने उसका सिलेबस कंप्लीट किया, ना आपने पढ़ा उसके लिए अच्छे से। दूसरा कारण होता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उसके मॉक टेस्ट नहीं लगाए। तीसरा कारण जो कि बहुत ही निराशाजनक कारण होता है, वो होता है कि कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से आप उस एग्जाम में रह गए। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव माहौल में जब कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई जा रही हो और एक एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइड कर रहा हो, तो ऐसे माहौल में आप सिली मिस्टेक्स करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में आज हम उन्हीं सिली मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या सिली मिस्टेक आप एग्जाम में करते हैं और उनका क्या क्या सॉल्यूशन है। तो आज हम एप्टीट्यूड, जिसमें कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश और मैथ्स, उन सभी में क्या क्या सिली मिस्टेक करते हैं और क्या क्या उसका सॉल्यूशन है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीएस पे। जीएस एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। जीएस एक थ्योरी का सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं लगाने होते या कुछ नहीं होता। फिजिक्स में आप कुछ फॉर्मूले लगाते हैं, फॉर्मूला आपका लग गया तो सॉल्यूशन आ जाता है, नहीं तो नहीं आता है। तो ऐसे टाइम पर उसमें जीएस में आपको ऑप्शन आंसर आता है तो आप उसको फिल कर देंगे, नहीं आता तो नहीं फिल करेंगे। तो ऐसे माहौल में उसमें भी कुछ लोग कुछ सिली मिस्टेक करते हैं। वो सिली मिस्टेक क्या है कि आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय वगैरह 7 सिस्टर्स होती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। आपने पहला ऑप्शन देखा कि अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा ऑप्शन राजस्थान। आपने जल्दबाजी में स्पीड बढ़ाने के लिए आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि 7 सिस्टर्स, ओहो 7 सिस्टर पूछ लिया। 7 सिस्टर पूछते ही आपने पहला ऑप्शन देखा अरुणाचल प्रदेश, ये तो होता है। दूसरा राजस्थान, आपको लगा कि ये तो 7 सिस्टर पूछ रखा है, तो आपने अरुणाचल प्रदेश पे टिक कर दिया। आपने तीसरा ऑप्शन भी नहीं पढ़ा, ना ही आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा, ना ही आपने ऑप्शन ढंग से पढ़े। तो ऐसे में क्या होता है कि आपने नोट नहीं पढ़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द 7 सिस्टर। तो आपने सीधा अरुणाचल प्रदेश टिक कर दिया, लेकिन आंसर क्या होना था? राजस्थान। तीसरे चौथे ऑप्शन में मेघालय और त्रिपुरा होना था। तो इसमें आपको ये मिस्टेक अवॉइड करनी है। ये मिस्टेक कैसे अवॉइड करेंगे कि आपको एग्जाम से पहले ये सोचना है कि कॉमन मिस्टेक आप जीएस में क्या करते हैं। जीएस में कॉमन मिस्टेक आप ये करते हैं कि आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते। तो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, आप स्पीडीली क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ सकते हैं। दूसरी मिस्टेक जो होती है, आपने स्टेटमेंट ढंग से पढ़ ली लेकिन ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़े। एग्जाम्पल ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, वो आर्टिकल 51A में आती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। तो आपने ऑप्शन ए पढ़ा आर्टिकल 51, ऑप्शन 2 आर्टिकल 44, ऑप्शन 3 आर्टिकल 40। आपने ऑप्शन ध्यान से पढ़े नहीं। ऑप्शन 4 है आर्टिकल 51A, लेकिन आपने स्टार्टिंग 51 देख लिया, सीधा टिक मार दी कि हाँ 51 में होती है, तो लेकिन आंसर उसका 51A होना था। तो ऐसे माहौल के लिए आपको सबसे मेन जो चीज रहती है वो तो स्टेटमेंट पूरी पढ़ो और उसके ऑप्शंस ध्यान से पढ़ो, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम होते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, माइटोलॉजी और माइकोलॉजी ये होते हैं। आपको ध्यान है कि हाँ स्टडी किसी की माइकोलॉजी होती है, तो क्वेश्चन में माइकोलॉजी और माइटोलॉजी दोनों है। तो आपने पहला ऑप्शन देखा कि हाँ सीधा माइकोलॉजी है, टिक मार दिया, लेकिन आंसर माइटोलॉजी होना था। ऐसे ही हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन ये है कि ह्यूमिडिटी किससे मापते हैं। हाइग्रोमीटर भी ऑप्शन में है, हाइड्रोमीटर भी है। हाइड्रोमीटर स्टार्टिंग वाले 3 ऑप्शंस में है, हाइग्रोमीटर लास्ट में है, तो अपने हाइड्रोमीटर टिक मार दिया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग एक कंसेप्चुअल चीज होती है, उसमें आपको कंसेप्ट्स आने चाहिए, ये नहीं कि आप तुक्के मार रहे हैं। रीजनिंग में सबसे जो मेन चीज होती है, तुक्के मारते हैं। रीजनिंग में जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपका आंसर एग्जैक्टली निकलता है। आपके ऑप्शंस हो गए, आपके ऑप्शन है 24 है, 30 है, आपका आंसर है 27। तो आप ये सोचें कि किसको मारे किसको नहीं। या एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका आंसर आ रहा है 28, तो आपको लग रहा है कि 30 के पास से 28 है, तो ये मार देता हूँ आंसर। तो ये तुक्का बहुत गलत होता है। आपको रीजनिंग में हर एक चीज का एग्जैक्ट आपका
कंसेप्ट होता है कि आपको इस कंसेप्ट से आंसर निकलेगा। अगर आपका आंसर नहीं निकला तो आप स्किप कर दीजिए, नहीं तो वहीं वहीं आपका नेगेटिव मार्किंग जैसे आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, वो 0.5 मार्क्स भी आपका सिलेक्शन रोक सकते हैं। दूसरी जो मिस्टेक्स होती हैं वो होती हैं कि आपने ऑप्शंस या क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। जैसे एग्जांपल लीजिए, क्वेश्चन में दे रखा है 7 और 343 इनके बीच में रिलेशन है। 7 और 343 के बीच में रिलेशन होता है, 7 का क्यूब होता है 343। आंसर पहला है 5 और 125, ऑप्शन 2 है 4 और 16। आपको लगा कि हाँ ये तो सही दे रखा है कि 7 343 है और 5 125 है, टिक मार देता हूं। लेकिन क्वेश्चन ने पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर। ऑप्शन 3 और 4 में आपको 4 और 64 मिल जाएगा, 3 और 27 मिल जाएगा, लेकिन आपने ऑप्शन मार दिया 1। आपको लगा कि सिमिलर उसके ये है, तो उसमें आपने नोट नहीं पढ़ा। तो इस टाइप की मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि किस क्वेश्चन में नोट है। नोट का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इससे आपको स्टेटमेंट पूरी पढ़ेंगे तो आपके 2.5 मार्क्स का नुकसान आपका नहीं होगा। तीसरी जो कॉमन मिस्टेक ये होती है कि आपको कोई क्वेश्चन आता है, आपका उसका आंसर नहीं निकल रहा है, तो आप क्या करते हैं, उस क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन एग्जाम में टाइम लिमिटेड होता है और स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है सिलेक्शन के लिए। तो आप अपनी स्पीड बिल्कुल खो देंगे। एक क्वेश्चन में अगर आपने 5 मिनट लगा दी तो आप बाकी क्वेश्चंस का सारा टाइम खा गए हो। आप हो सकता है कि लास्ट के 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना कर पाओ उसकी वजह से। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, आप उसको 1 अटेम्प्ट तो 2 अटेम्प्ट तो मैक्सिमम 1-1.5 मिनट से 2 मिनट आपने दे दिया। अगर नहीं हो रहा तो स्किप करके आगे बढ़ो। अगर आपको बाद में टाइम बचता है तो तब आप उसको अटेम्प्ट कर लेना। अगर आपको नहीं आता है तो उसको अटेम्प्ट देना ही नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ो। तो अब हम आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ फ्री के मार्क्स होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि पैराग्राफ को नहीं पढ़ते हैं। लेंदी पैराग्राफ होता है, ये लगता है टाइम वेस्ट होगा, लेकिन नहीं, वो टाइम वेस्ट नहीं है। आप क्या करते हैं कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन पढ़ के आपको उसका आंसर पूरे पैराग्राफ में ढूंढ रहे हैं। 5 क्वेश्चंस का पैराग्राफ है तो आपको 5 बार पूरे पैराग्राफ के अंदर गो थ्रू करना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे अच्छा आप एक बार उसको ध्यान से पढ़ें, आपकी 15 सेकंड भी अगर लग रही है उसको ध्यान से पढ़ने में, 20 सेकंड भी लग रही है, तो भी आपके बाकी के 5 क्वेश्चन का टाइम तो बचेगा। उससे ये होगा कि आपकी उसमें एक्यूरेसी बढ़ेगी। और कई बार ऐसे होता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा, तो बार बार गो थ्रू करना पड़ता है। तो उन चीज़ों से भी आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है और आपका आंसर नहीं निकल पाता। अगर आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल जाते हैं। दूसरी जो मिस्टेक होती है वो होती है एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन में। उसमें स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसका आंसर नहीं सोचा, आप ऑप्शंस में ढूंढ रहे हैं उसका आंसर, आपने दिमाग में उसका आंसर सोचा ही नहीं और ऑप्शंस में ढूंढ रहे हैं। सभी ऑप्शंस के अंदर गो थ्रू किया, गो थ्रू करने के बाद आंसर नहीं मिला, फिर दोबारा करेंगे। इसकी बजाय आप एक बार को क्वेश्चन को पढ़ो, दिमाग के अंदर उसको सोल्व कर लो। तो क्वेश्चन है नरेशन में कि राम डज दिस वर्क, तो इसका आंसर क्या होगा, दिस वर्क इज डन बाय राम। लेकिन हम ये सोचने की बजाय उसको ऑप्शंस में ढूंढने लग जाते हैं कि इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। इसकी बजाय आप डायरेक्ट आंसर सोचिए और उसको मैच कीजिए। ऐसे आप एग्जाम में आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। उसके अलावा हम इंग्लिश में भी, जैसे हमने एक क्वेश्चन में सिनोनियम देखे हैं कि इसका सिनोनियम ये था, ऐसे ही सिमिलरली हम इंग्लिश में क्या देखते हैं कि हमने एक क्वेश्चन में सिनोनियम कर लिए, अगले क्वेश्चन में हमने ये नहीं पढ़ा कि एंटोनियम पूछ रखा है। हमने क्वेश्चन देखा और सीधा उसका जो पहला ऑप्शन सिनोनियम दिखा टिक मार दिया। तो हम ये मिस्टेक भी बहुत करते हैं कि क्वेश्चन नहीं पढ़ते ढंग से, तो उसमें आपको स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हम ये देख लेते हैं कि स्पेलिंग का कोई क्वेश्चन है, स्पेलिंग में पूछ रखा कि विच इज इनकरेक्ट, पहले 2 ऑप्शन में करेक्ट भी मिलेगी और इनकरेक्ट भी मिलेगी। तो हम कई बार ये नहीं पढ़ते कि इनकरेक्ट पूछ रखा है, हमें लगता है करेक्ट पूछ रहा है, तो हम गलत ऑप्शन फिल कर देते हैं। तो इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली, उससे आपकी सिली मिस्टेक नहीं होगी। अब आते हैं हम मैथ्स पे। मैथ्स में कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं। मैथ्स में जैसे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसकी आपकी 30 में भी सेम वैल्यू आ सकती है, कई बार 150 भी सेम वैल्यू आ सकती है। तो हम क्या करते हैं कि पुट द वैल्यू गेट द आंसर करते हैं, उस चीज़ को हमें छोड़ना चाहिए। पुट द वैल्यू गेट द आंसर करने पे बहुत सारे चीज़ों में, कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है, उसमें 2 भी सेटिस्फाई कर जाती हैं, लेकिन ये होता है कि एक इनडिफाइंड होती है, अनडिफाइंड होती है। तो ऐसे टाइम में हमको बेसिक पे फोकस करना चाहिए, हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहिए।
कई बार हम क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सम कुछ भी क्वेश्चन दे रखी है एक्स स्क्वायर समथिंग कुछ भी, उसमें आपकी एक्स की वैल्यू, आपका आंसर आ गया 3, आपने पहला ऑप्शन देखा 3, आपने टिक मार दिया, लेकिन आंसर में क्या पूछ रखा है, आप उन्होंने पूछा क्या आपसे, उन्होंने पूछा है कि x माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन में 0 भी होगा, लेकिन आपने 0 देखा ही नहीं, आपने सोचा कि x पूछ रखा, सीधा टिक मार दिया। तो आपको ये चीज़ें भी अवॉइड करनी है। और मैथ्स और रीजनिंग एक जैसे सब्जेक्ट होते हैं, उनमें आपको कंसेप्ट लगा के आंसर निकालना होता है। तो किसी कंसेप्ट पे आप स्टक हो गए, मैथ्स में भी आप अगर किसी भी क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं, उस पर अगर 5 से 7 मिनट आप लगा देते हैं, तो आप अपने पूरे पेपर का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो उस चीज़ को भी आपको स्किप करना है कि आपको किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। 1.5 से 2 मिनट मैक्सिमम दो किसी क्वेश्चन को, उससे ज़्यादा मत दो, क्योंकि चारों सब्जेक्ट का मिला के एग्जाम आता है। मैथ्स का अगर मेंस का भी एग्जाम है तो भी पूरे पेपर में आप कई बार, ये कुछ स्टूडेंट के साथ दिक्कत होती है, यार 80 क्वेश्चन तक पहुंच पाए, हम तो 85 क्वेश्चन तक अटेंड कर पाए। उसका रीज़न यही होता है कि आप अपना ये डिसाइड नहीं कर पाए कि आपको ये क्वेश्चन स्किप करना है। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आता है, आप उस पर लगे रहे, तो उससे क्या होगा कि आप आखिरी 15 क्वेश्चन तक तो पहुंच ही ना पाए। इसके अलावा मैथ्स में जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर है, उसमें कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते ही हमें उन्होंने दे दिया टाइम का रेशो 4:5 है, तो हम सीधा क्या करेंगे, ओहो वेलोसिटी 5:4 लिख लेते हैं। क्या पता एग्जामिनर ने वो चीज़ पूछी ही ना हो। ऐसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में आपको सीपी दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, आपने सीधा एसपी निकाल दिया, क्या पता एसपी पूछा ही ना हो, क्या पता कंसेप्ट मार्क्ड प्राइस का हो। तो ऐसे ही एक बार अगर आप क्वेश्चन को 15 सेकंड दे देते हैं, 10 से 15 सेकंड ढंग से पढ़ने में, अगर बड़ी स्टेटमेंट भी है क्वेश्चन की तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसको एक बार ढंग से पढ़ेंगे तो आप अपना टाइम बचा रहे हैं। कैसे? अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, आपने आंसर निकाल लिया और फिर दोबारा आप क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन की में क्या पूछ रखा है, उसको थोरोली फिर पढ़ते हैं, फिर आप निकालते हैं, फिर आपको नहीं मिला, फिर आप एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे 3-4 बार आप आधा क्वेश्चन पढ़ने के बजाय एक बार आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पूरे पेपर का आप टाइम बचाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि इस टाइप की सिली मिस्टेक होती हैं, उनका ये सॉल्यूशन होता है। इसके अलावा जो भी आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, उसमें जो भी आप मिस्टेक होती है, उसकी रीजनिंग की और मैथ्स की एक कॉपी बनाइए। उस कॉपी में आप डेली जो भी क्वेश्चन में गलती करते हैं, जो क्वेश्चन आपका कंसेप्ट नहीं हो रहा है, उसको आप करिए। उससे जो आपके कॉन्सेप्ट मिसिंग है वो भी आपके पूरे हो जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते थे वो पढ़ लेंगे, और जो आपको आते हैं और उनमें आप मिस्टेक कर रहे हैं उसकी भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कोई भी एग्जाम देने से पहले, कोई भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उससे पहले 5 से 10 मिनट आप सोचिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आप क्या क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं। आप उस कॉपी को दिमाग में रिवाइज कीजिए, या आप ये देखिए कि आप क्या क्या छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं एग्जाम में। जैसे कि मुझे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, मुझे आज कोई भी क्वेश्चन आंसर गलत फिल नहीं करना है। कई बार ऐसे भी होता है कि हम आंसर गलत फिल कर देते हैं कि ऑप्शन बी लगाना था उसकी जगह सी लगा दिया। तो हमें ये चीज़ डेली एग्जाम देने से पहले सोचनी चाहिए 5 से 7 मिनट लगा के कि हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। ऐसे करके आप धीरे धीरे करके उस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे और एग्जाम के टाइम पे आप एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन लेने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। अगर आपको इस चीज़ को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।